हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज आप लोग कृषि बिल के खिलाफ यहाँ उतरे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यह काला कानून है और इस कानून के माध्यम से नए तरह की अंग्रेजियत को नए तरह के अंग्रेज़ों ने देश के किसानों को गुलाम करने का जो यह बिल पास किया है, इसका हम विरोध करते हैं। इसके तहत बड़े उद्योगपतियों के हित को साधने के लिए तमाम इस तरह की चीज़ें की गई हैं, बिल में डाली गई हैं, जिससे कि देश के किसानों का भविष्य अंधकार में है। आज की जो व्यवस्था है उसके तहत जो कॉरपोरेट फार्मिंग की बात की जा रही है और जो उनके प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के मार्केट पर उनके कब्जे, जो चंद बड़े उद्योगपति हैं उनके कब्जे की बात कही जा रही है इस बिल के अंदर, और कही जा रही हो चाहे नहीं जा रही हो, रिपरकेशन उसका वही होने वाला है कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो चली जाएगी। इसलिए देश के किसानों की ज़मीन सुरक्षित रहे, देश के किसानों का भविष्य सुरक्षित रहे, देश के किसान स्वतंत्र महसूस करें, इसलिए इस बिल का विरोध तमाम विपक्षी पार्टी के लोग हम लोग मिलकर कर रहे हैं। वामपंथी साथियों के द्वारा आज आह्वान था प्रदर्शन का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल इनके समर्थन में खड़ा है। पूरे बिहार के जिला स्तर पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथी उनके साथ खड़े हैं, वो तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं और पूरे किसान देश के सड़क पर उतरे हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कैमरा इधर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल तमाम वामपंथी साथियों के साथ और देश के किसानों के साथ खड़ा है। सर बात कही जा रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, आशंका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भरोसा दे रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो खत्म नहीं होगा। आरक्षण के बारे में तमाम इन पार्टियों ने जो सत्ता में बैठे उन लोगों ने तमाम तरह के आश्वासन दिए थे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आरक्षण भी समाप्त होने के कगार पर है। यदि नीतिगत स्तर पर धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, न्यायालय में भी विभिन्न तरह के जो सरकारी पक्ष है उसको मजबूती से नहीं रखा जा रहा है, या तो यूँ समझे कि ये सत्ता में बैठे लोग उसी पक्ष के हैं कि इसको समाप्त कर दिया जाए, और एजुकेशन लेवल पर भी वही हाल है। तो ये किसानों को बहलाने की जो कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री जी की कि इसमें किसानों एमएसपी नहीं खत्म होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आने वाले दिनों में एमएसपी जो है एमएसपी भी उद्योगपति ही तय करेंगे, वही व्यवस्था की जा रही है। इसलिए ये इनके कहने से सिर्फ तात्कालिक रूप से लोग आंदोलन बंद कर दें, इसके लिए ये बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि देश के सिर्फ 6% किसानों को जो है एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है लाभ मिलता है। ऐसे में जो देश भर में ये आंदोलन हो रहे हैं, ये प्रायोजित हैं, राजनीतिक हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? ये खुद स्वीकार करना कि 6% किसानों को मिल रहा है, इस एमएसपी की नीति के प्रति उदासीनता का प्रदर्शन है प्रधानमंत्री का या फिर उन पार्टी के लोगों का। तो यह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि एमएसपी अधिकार है किसानों का। ऐसी अवस्था में ये जो करने जा रहे हैं वो एमएसपी 6% देना एक तो कंडेमेबल है, उससे भी ज़्यादा कंडेमेबल है जो ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, और इसमें एमएसपी का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। ये पूरे देश दुनिया के लोगों को तो नहीं, लेकिन देश के बड़े उद्योगपतियों को चरागाह किसानों का के खेत को बनाना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल मान्य नहीं है। यदि किसान मेहनत करके अन्न उपजाता है, सब्जी उपजाता है, तो उसकी आर्थिक उसका फॉरवर्ड लिंकेज भी किसानों के हाथ में होना चाहिए। ये फॉरवर्ड लिंकेज का अपहरण करके बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाह रहे हैं, ये विरोध का विषय है। आंदोलन को जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर के भी सरकार के जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इस पे सब क्या ये लोग जो है आप लोग के आंदोलन से, किसानों के आंदोलन से घबराए हुए हैं? बड़े पैमाने पर लोकसभा के चुनाव में पैसे काला धन खर्च किया गया उन पार्टियों के द्वारा,
हम सवाल उठाते हैं कि वो बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया। और आंदोलन के लिए तो एक किसान 1-1 किलो अनाज भी दे देगा तो आंदोलन चल जाएगा, लेकिन चुनाव में जो अवैध ढंग से पैसा बांटा गया, पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च किए गए, उसका हिसाब सरकार को देना चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को। और आज भी जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें भी जो खेल हुआ पैसों का, ये सारा जवाब उनको देना चाहिए। आंदोलन तो जनता का है, जनता हाथ पर उठा लेगी आंदोलनकारियों को और आगे बढ़ाएगी, इसलिए उनको इस बात की चिंता, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मांगेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए ऑफिशियल। आखिरी सवाल सर, जो है कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पूरी तरह से लागू हो जाता है तो पीडीएस सिस्टम भी प्रभावित होगा, जिसका दुगामी असर पड़ेगा लोगों को, खास करके गरीब गुरबा लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राशन मुहैया नहीं होगी। तो क्या लगता है कि ये सरकार, जो मोदी जी किसान का बेटा खुद को कहते थे, चाय बेचने वाले का बेटा कहते थे, वो सब बातें सब झूठी और ढकोसली हो गई? ये आप खुद समझ सकते हैं। ये आज तक कौन सी बात सच हुई है उनकी? 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में चला गया कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई या रोजगार मिल गया? तो ये झूठ के बाद झूठ का सिलसिला चल रहा है, और यह सिलसिला अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। देश के किसान जाग चुके, मजदूर जाग चुके और युवा जाग चुके, तो फिर देश की सत्ता को परिवर्तन के कगार पर पहुंचा देना है इसी आंदोलन के माध्यम से। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी, जिनका कहना था कि ये मोदी सरकार जो है लोगों को बरगला रही है और उनके भरोसे पे कोई विश्वास करे तो कैसे करे, क्योंकि वो अपने ही आश्वासनों पे, भरोसे पे खुद खरे नहीं उतरते हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।